नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले BARC स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा और BSc करके अगर आप BARC में भर्ती होते हो, आपको नौकरी मिलती है तो आपकी सैलरी वहां पे कितनी मिलती है, आपकी कैरियर की प्रोग्रेस किस हिसाब से होती है, आपको प्रमोशन किस आधार पर मिलते हैं, प्रमोशन कितने कितने टाइम पीरियड के बाद में मिलते हैं, आपको वहां पे बेनिफिट्स किस हिसाब से मिलते हैं और वहां पे आपकी वर्क प्रोफाइल यानी कि आपका काम क्या रहता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियो मैंने भारत में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 यानी कि IT वाले बच्चों के लिए अपलोड किए थे, तो काफी सारे डिप्लोमा और BSc वाले बच्चों ने भी कमेंट करके डिमांड की कि सर हमारे लिए भी कोई वीडियो लेके आइए। तो कंप्लीट एग्जैक्ट डेटा मैंने आज पूरे दिन सर्च किया, एनालिसिस किया और उसके बाद में काफी सारी इस प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां से आपको अच्छा खासा मोटिवेशन भी मिलेगा और भविष्य के लिए आपको काफी सारी जानकारी भी मिलने वाली है। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पर बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, किस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है और कितनी आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप भारत में डिप्लोमा और BSc करके स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के रूप में भर्ती होते हो तो आपको स्टार्टिंग में 2 साल आपका एक ट्रेनिंग का पीरियड रहता है। ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान आपको वहां पे कैटेगरी 1 के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक तरीके की आपकी वहां पे 2 साल की ट्रेनिंग रहती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आप डिपार्टमेंट में परमानेंट नहीं होते हो, टेम्परेरी होते हो और वहां पे आपको पहले साल 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है और दूसरे साल आपकी जो सैलरी है 2,000 रुपये बढ़ा करके 26,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वहां पे आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, वहां पे रहने के लिए छोटी मोटी आपको लाइन वगैरह की व्यवस्था मिल जाएगी, तो ये आपका पैसा है वो लगभग वहां पे बच जाता है। जैसे ही 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो उसके बाद में विभाग में आप परमानेंट हो जाते हो और एक तरीके से स्टार्टिंग में आपका JEE वाला जो पे स्केल है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे JEE से ज्यादा सैलरी मिलती है। एक तरीके से मान के चलिए SSC CGL वाले जो बच्चे जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो मतलब एक्सिस इंस्पेक्टर बनते हैं, जहां पे 44,900 बेसिक पे रहती है, तो वो आपकी सैलरी यहाँ पे मिलती है। डिप्लोमा वाले बच्चों को 70,000 के आसपास में सैलरी कैसे बनती है, सब चीजों के बारे में पर देख लेते हैं। देखिए भी, जैसे ही आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C आपको पोजीशन वहां पे दे दी जाती है और यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 आपकी बेसिक सैलरी आपकी हो जाती है। जैसे कि IT वाले बच्चों के लिए 21,700 25,500 की होती है, तो वहां से यहाँ पे डबल एक तरीके से बेसिक पे होती है। हालांकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सैलरी में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे IT और डिप्लोमा में है। उसके बाद देखिए सभी जो पैरामीटर्स है, सभी जो डेटा होता है वो बेसिक पे आधारित होता है। ठीक है, बेसिक पे है ये आपकी 44,900 रुपये बेसिक पे रहती है। उसके बाद में DA जो कि महंगाई बता है, अभी जो DA चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 42% चल रहा है। हालांकि आप भर्ती हो गए, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तब तक DA आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, 50% 55% तक जा सकता है, तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। हालांकि अभी अपन बात कर रहे हैं आज की डेट के हिसाब से, तो आप यहाँ पे 44,900 का 42% कर लीजिए, लगभग आपका यहाँ पे 19,000 रुपए के आसपास में DA भी आपका बन जाएगा। उसके बाद TPT है जो कि ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, तो 3,600 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से मंथली TPT अलाउंस मिलने वाला है। उसके बाद में DA यानी कि महंगाई बताइए जो TPT है इस पे भी लागू होता है, तो 3,600 का 42% आप निकाल लीजिए, लगभग 1,500 रुपए के आसपास में यहाँ पे आता है। उसके बाद में जो लोग वहाँ पे आपकी अपनी फैमिली नहीं रखेंगे, जो BARC के क्वार्टर नहीं लेंगे, है ना, मतलब कि सरकारी आवास का यूज नहीं करेंगे, तो उनको हाउस रेंट अलाउंस अलग से मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस भी आपकी कौन सी सिटी के अंदर पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से होता है। जैसे कि कम आबादी वाली सिटी है तो वहाँ पे 8% होता है, मीडियम के लिए 16% होता है, बड़ी जो सिटी होती है वहां पे 24% होता है ना। वो सारी चीजें वो बेसिक भी है इसका 8, 16 और 24% होता है। मीडियम अगर अपन लेके चले 16% के हिसाब से, तो आपका जो HRA यहाँ पे 7100 रुपए के आसपास में आपका HRA बनता है। तो ग्रोस सैलरी उन लोगों के लिए जो हाउस का यूज नहीं करेंगे, सरकारी आवास का यूज नहीं करेंगे, तो उनके लिए जो टोटल आपकी सैलरी है वो 76,000 रुपए के आसपास में, एक राउंड फिगर में ले रहा हूं, इतनी आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। हालांकि जो वहां पे फैमिली रखेंगे, क्वार्टर लेंगे, तो इसमें से 7,7100 रुपये
अब हटा दीजिए, लगभग आपकी 70,000 रुपये सैलरी मिलेगी। डिप्लोमा बहुत ज़्यादा कोई बड़ी मतलब क्या कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। जो एसएससी सीजीएल की एक 2 3 साल से तैयारी करके सीजीएल में टॉप रैंक लेके आते हैं, 15 रैंक तक 20 रैंक तक, उनको एक्सिस इंस्पेक्टर की पोजीशन मिलती है। वहाँ पे 44,900 बेसिक पे होती है और ये सैलरी मिलती है। आपको तो मात्र डिप्लोमा करके आपकी डिप्लोमा के आधार पर इस प्रकार की सैलरी वाली एक रॉयल जॉब मिल रही है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी जरूर करनी चाहिए। एक बहुत सारे बच्चे जो बच्चे नोट्स परचेज करते हैं, मेरे वाले नोट्स से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, सर आपने तो जेई लेवल के नोट्स है वो भेज दिए। तो एक्चुअल में ये जो आपकी पोजीशन है वो जेई लेवल की है। यहाँ पे जो आपकी तैयारी है वो आपको जेई लेवल से ही करना है। असल से जेई का जो सिलेबस रहता है ठीक उसी को बीएआरसी फॉलो करता है। आपको मात्र जो 50% है टेक्निकल के, उन्हीं की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। खासतौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके पास में स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम आती है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और सिविल वाले बच्चे, यानी कि डिप्लोमा सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों को कंप्लीट टेक्निकल का मैंने स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया, नोट्स प्रोवाइड किया। स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है स्टडी मटेरियल की, तो वहां पे व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स का। 2-3 दिन में डाक के जरिए मैं आपको वो चीजें भेज दूंगा। कंप्लीट आपका टेक्निकल का कंटेंट रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। उसके अंदर थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्पल्स वगैरह, कंप्लीट जो डाटा है वो बीएआरसी की लेवल के आधार पर आपको अच्छा खासा वहां पे कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि जिस भी बुक से जहां से भी आप तैयारी करते हो, आईटीआई लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ना है, नहीं जो कोई हाई लेवल का आपको पढ़ना है। डिप्लोमा लेवल की एक तरीके से जेई लेवल की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है कुछ इस हिसाब से बनेंगे। उसमें से उसके बाद में कुछ आपके पैसे वो कटने भी वाले हैं। जैसे कि एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, तो उसमें आपको लगभग 4500 रुपये ये मंथली आपके काटे जाएंगे। सीएचएसएस यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम होती है, उसमें आपके 449 रुपये मंथली आपके काटे जाएंगे। बार्क की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, यानी कि बार्क की सोसाइटी के विकास के लिए आपसे लगभग 520 रुपये वो मंथली आपके काटे जाएंगे। 1-2 छोटे इंश्योरेंस से संबंधित, ग्रुप इंश्योरेंस से संबंधित और कटौती होने वाली है, तो वो भी मैंने राउंड फिगर में दिए, जो कि आपकी टोटल 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सब कटौतियों को जोड़ेंगे तो आपकी लगभग 6,000 रुपये वो सैलरी में से कटने वाले हैं। यानी कि जो लोग क्वार्टर नहीं लेंगे सरकारी, उनकी जो नेट सैलरी है वो 70,000 रुपये के आसपास में बनने वाली है। और जो क्वार्टर लेंगे उनकी सैलरी है वो 63,000 रुपये 64,000 रुपये मंथली सैलरी बनने वाली है। तो इस प्रकार की वैकेंसी और बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। अगर इस वैकेंसी को आप खो देते हो, इस अवसर को खो देते हो, तो बीएआरसी और 70,000 रुपये सैलरी केवल मात्र आपके ख्वाब बन के रह जाएंगे। तो आपको तैयारी अभी से अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, केवल और केवल आपको टेक्निकल ही तो तैयार करना है। बेसिक से लेकर के डीप तक अच्छा खासा टेक्निकल तैयार कर लीजिए। मात्र 50 आपको टेक्निकल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपके पास में तैयारी करने के लिए टाइम है। उसके बाद में प्रमोशन के बारे में बात करें तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के रूप में आप भर्ती होंगे। जैसे आपका 2 साल का जो ट्रेनिंग का पीरियड है तो वो आपका कंप्लीट जैसे हो जाएगा, तो आपको सी में आपका जो ग्रेड पे है, यहाँ पे आपका 4600 ग्रेड पे रहने वाले हैं, यानी कि आपकी 44,900 बेसिक पे रहेगी। उसके बाद में जैसे 3 साल का आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड डी आपको बना दिया जाएगा, जिसका आपको ग्रेड पे वो 4800 दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे आपकी 4 साल की सर्विस होने वाली है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ई आपको यहाँ पे बना दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 5400 ग्रेड पे के आधार पे बनेगी। उसके बाद में 5 साल की आपकी नौकरी साइंटिफिक असिस्टेंट ई के रूप में होती है, तो उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट एफ के रूप में आपको जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रेड पे आपका 6600 रहने वाला है, यहाँ पे जैसे आपकी 6 साल की नौकरी कंप्लीट होती है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट आपको जी की पोजिशन दे दी जाएगी, जहां पे 7600 ग्रेड पे मिलने वाला है। कॉलेज के लेक्चर को, आरएएस को या फिर आईएएस लेवल की नौकरियां होती है, वहां पे इस प्रकार का ग्रेड पे मिलते हैं। तो कैरियर की ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही शानदार है। सैलरी तो जबरदस्त आपकी मिलने वाली है। मान के चलिए कि जैसे आप 5400 ग्रेड पे पहुंचोगे ना, आपकी सैलरी वो 1 लाख रुपए से पार कर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की कैरियर की ग्रोथ है। उसके बाद में वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में एक तरीके से आप जेई के रूप में भर्ती होने वाले हो। आप जिस भी ब्रांच से जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल से जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी ब्रांच से आपका सुपरवाइजरी का, जूनियर इंजीनियर लेवल का काम रहेगा। यानी कि जो कैटेगरी 2 वाले आईटी वाले जो लोग होंगे वो आपके असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, उनसे आपको काम करवाना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग होंगे उनके क्या कि सब स्टेशन को ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने का वहां पे काम रहेगा, और साथ में काम करने के लिए आईटी वाले लोग रहेंगे। इसी हिसाब से एचटी एलटी की जो लाइनें होंगी उनकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग से संबंधित काम रहेगा, साथ में आपके आईटी वाले लोग रहेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से प्रत्येक
प्रत्येक जो भी मतलब क्या कि ब्रांच है उनमें आपकी सुपरवाइजरी लेवल का, जेई लेवल का आपका स्टार्टिंग में काम होगा। और जैसे ही आप 5400 ग्रेड पे यहाँ पे पहुंचोगे ना, आप ऑफिसर बन जाओगे। आपका मात्र ऑफिस वाला काम रहेगा, फील्ड की ड्यूटी खत्म हो जाएगी, मात्र ऑफिस का काम रहेगा। सैलरी 1 लाख रुपए के पार हो जाएगी। तो कुछ इस हिसाब से आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त इन्वायरमेंट, अच्छी सैलरी और अच्छा आपका मतलब क्या कि काम रहेगा। 5 डे आपका वीक रहने वाला है, सैटरडे और संडे इसकी छुट्टी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल है। उसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो मेडिकल यानी कि खुद की और फैमिली के लिए मेडिकल की पूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होगी, चाहे कितने रुपए लगे। उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि 2 बच्चों तक प्रत्येक बच्चे पे 27,000 रुपए सालाना आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद में रहने के लिए आपको क्वार्टर मिलेगा। उसके बाद में सब्सिडी रेट पे कैंटीन की सुविधा यानी कि खाने की मिल जाएगी, यानी कि जो प्रत्येक डाइट है 17-18 रुपए में आपको पौष्टिक खाना वहां पे मिल जाएगा। तो सैलरी की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। कैरियर ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है, काम भी बहुत ज्यादा नहीं है। 5 डे आपका वीक रहने वाला है। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी और अच्छा खासा आपको मोटिवेशन मिलेगा। जेई लेवल की नौकरी है, लेकिन आपका कैरियर और आपकी जो सैलरी सब चीजें कहीं जेई लेवल से और भी बेहतर यहाँ पे होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।